और देखिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में रजत शर्मा की बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, जो झूठ फैलाया था, उसका पटाक्षेप हो गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के आरोप गलत थे। रागिनी नायक ने अपशब्द कहने के झूठे आरोप लगाए थे, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश को कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कांग्रेस नेता तुरंत ट्वीट और वीडियो हटाएं। यहां तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रजत जी के खिलाफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हटाने की बात भी हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई, मनगढ़ंत आरोप लगाए और यही हाईकोर्ट ने भी माना है। कांग्रेस नेताओं ने मनगढ़ंत तरीके से सनसनी फैलाई। रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो हटाने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एक हफ्ते में झूठे आरोप वाले सारे वीडियो हटाए जाए। हाईकोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि करारा तमाचा लगा है कांग्रेस के उस झूठ को जो कि रजत जी के खिलाफ फैलाया जा रहा था। मनगढ़ंत कहानी फैलाई जा रही थी, संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। वो सारे आरोप, वो सारी कहानी मनगढ़ंत साबित हुई है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के झूठ का पटाक्षेप कर दिया है। रजत शर्मा ने 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया है। लगातार झूठ परोसा जा रहा था, सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई जा रही थी, काउंटिंग डे की एक क्लिप को चलाया जा रहा था और आरोप लगाए जा रहे थे रजत शर्मा पर। लेकिन डिफेमेशन का केस किया, हाईकोर्ट गए रजत जी और हाईकोर्ट में कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। यह तय हो गया है हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही कि कांग्रेस ने झूठ फैलाया था, जानबूझकर टारगेट किया गया था, जानबूझकर लिपसिंग कुछ और थी और उसे कुछ और बताया गया था, उसे गाली का फॉर्म दिया गया था और कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की गई थी रजत जी की इमेज को, उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता की इमेज को, उनकी निर्भीक इमेज को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट में पूरा का पूरा मामला अब साफ हो चुका है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जितने भी ट्वीट किए गए हैं, जितने भी वीडियो जारी किए गए हैं रजत जी के खिलाफ, वो सारे वीडियो अब कांग्रेस को हटाने होंगे। आपको याद दिला दें, कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ दी थी। कांग्रेस ने से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि मीडिया जगत के जुड़े हुए जितने भी बड़े नाम हैं, सबने यही कहा था कि रजत जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ताकीद की गई कांग्रेस को, बार बार रजत जी की तरफ से बोला गया कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, हाईकोर्ट हम जाएंगे, आपके खिलाफ शिकायत होगी, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस नहीं मानी, कांग्रेस अपना प्रोपेगेंडा चलाती रही और उस प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हाईकोर्ट में हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी रजत शर्मा के खिलाफ कहा, कांग्रेस ने जो भी प्रोपेगेंडा चलाया, जो भी झूठ परोसने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ रजत जी की इमेज को खराब करने की कोशिश थी और इसीलिए कांग्रेस को ये आदेश दे दिए गए हैं। कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को आदेश दे दिए गए हैं। आप याद कीजिए, रागिनी नायक जो प्रवक्ता के तौर पर काउंटिंग डे वाले दिन इंडिया टीवी के साथ जुड़ी थी, रजत जी ने सवाल किया था और उन्हीं सवालों के जवाब में रागिनी नायक ने झूठ फैलाने की कोशिश की थी। बार बार इंडिया टीवी की तरफ से ये बोला गया कि आप ऐसा मत करिए, ये झूठ है, ये झूठ मत परोसिए जनता के सामने। लेकिन कांग्रेस नहीं मानी, अपने इस प्रोपेगेंडा पर अड़ी रही और उसका नतीजा ये है कि अब हाईकोर्ट से करारा तमाचा कांग्रेस को झूठ को लगा है और कांग्रेस को अब सारे वीडियोस हटाने पड़ेंगे, सारे ट्वीट्स हटाने पड़ेंगे। कांग्रेस को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब कांग्रेस को हटानी पड़ेगी। ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जीत हुई है रजत शर्मा की हाईकोर्ट के अंदर। ये बड़ी जीत हुई है उस सच की जिसे बार बार इंडिया टीवी बता रहा था और ये बड़ी हार हुई है उस झूठ की जिसे परोसने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, रागिनी नायक की तरफ से की जा रही थी, पवन खेड़ा की तरफ से की जा रही थी, जयराम रमेश की तरफ से की जा रही थी, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से की जा रही थी। एक एक करके कांग्रेस ने अपने टाइमलाइन पर ट्वीट के जरिए बदनाम करने की कोशिश की। मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे रजत शर्मा के चेहरे को खराब करने की कोशिश की गई, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि सच को छिपाया नहीं जाता, झूठ को आप जितनी भी खूबसूरती के साथ परोसने की कोशिश करें, वो झूठ सबके सामने आता है। और हाईकोर्ट की इस कार्रवाई से पूरी तरीके से तय हो गया है, हाईकोर्ट के आदेश से पूरी तरीके से साफ हो गया है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने एक ऐसा आरोप
रजत जी पर लगाया था, जिस आरोप का कोई भी आधार नहीं था, यानी कि उसमें सच्चाई नहीं थी, वो सरासर झूठ था। बार बार बताने की कोशिश कांग्रेस को की गई, लेकिन जब कांग्रेस अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करती रही, जब कांग्रेस अपने झूठ से पीछे नहीं हटी, तब कानून का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट में गए, 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया रजत जी ने कांग्रेस के खिलाफ, रागिनी नायक के खिलाफ। हालांकि आपको याद होगा कि उस कॉपी को भी बड़ी शान से रागिनी नायक ने लहराया था और कहा था कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की जा रही थी। अब देखिए सामने आ चुका है कि किसने चोरी की है और कौन सीना चोरी कर रहा था। चोरी के बावजूद क्यों बार बार इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही थी? अब इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। कांग्रेस को ये बताना होगा कि आखिर क्यों और क्या, किस वजह से रजत जी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। एक ऐसा घिनौना आरोप लगाया गया जिसका पटाक्षेप हाईकोर्ट के अंदर हो चुका है और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जितने भी ट्वीट, जितने भी वीडियो रजत जी के खिलाफ पोस्ट किए गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रजत जी के खिलाफ की गई, वो सारी की सारी आपको हटानी होगी। आपको यूट्यूब से सारी क्लिपिंग्स हटानी होंगी। ये साफ कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो ये हाईकोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी जीत रजत शर्मा की हाईकोर्ट के अंदर हुई है और उतनी ही बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। गौनिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। कांग्रेस का झूठ हाईकोर्ट में पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। गौनिका, बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से ये झटका लगा है कांग्रेस को, एक बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, उसको अब कोर्ट ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर, अब हम केस की डिटेल्स के बारे में दर्शकों को बताते हैं कि आखिर इस केस के बारे में क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि it cannot be denied that the citizens have a right to the freedom of speech and expression, but there was also a corresponding duty to remain truthful to the incident। यानी कि आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इसी तरीके की चीजें बोले जो कि सच हो, जो कि जनता के सामने सच हो। आप झूठ नहीं परोस सकते हैं जनता के सामने, आपको ट्रूथफुल रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एक्स पोस्ट के बारे में बात की गई है, बिरेटिंग द प्लेंटिफ्स आर नथिंग बट एन ओवर सेंसेशनलाइजेशन एंड डिपिक्शन ऑफ फैक्ट विच आर पेटेंटली फॉल्स, यानी कि गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। डिटेल तो बता रही हैं, वो डिटेल तो हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है वो ये कि रेपुटेशन को खतरा था। रजत जी सबसे बड़ा चेहरा इस इंडस्ट्री के हैं और उन्हीं की रेपुटेशन को खतरा पैदा करने की कोशिश की गई, उस रेपुटेशन पर ही हमला करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई और इसीलिए ये इतना बड़ा झूठ या ये इतना बड़ा ड्रामा कांग्रेस की तरफ से किया गया। एक ऐसी बात को मीडिया में उछाला गया, एक ऐसी बात को सोशल मीडिया पर कांग्रेस लेकर आई जो कभी कही नहीं गई थी। बार बार ये बात कांग्रेस की तरफ बताई गई, कांग्रेस को कहा गया, लेकिन जब कांग्रेस नहीं मानी, अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है गौनिका कि आपका झूठ, आपकी ये खबरें रेपुटेशन को हानि पहुंचाने की कोशिश कुछ नहीं चलेगी सच के आगे। देखिए बिल्कुल, अब क्योंकि प्राची आप जैसे बता रही कि रेपुटेशन को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है, अब उसको हम डिटेल में बताते हैं कि प्राइमा फेसाई कोर्ट ने ये देखा है कि जो एक्स पोस्ट किया गया, यानी कि रागिनी नायक की तरफ से कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से देखिए ये पोस्ट किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो अपलोड की गई। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस ने कही थी, जो झूठ कांग्रेस ने फैलाया था, उन सारी चीजों को लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि प्राइमा फेसाई ये देखा गया कि जो एक्स पोस्ट किए गए, इट हैज नॉट ओनली कॉज्ड हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिव्स, यानी कि रजत जी जो कि इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं, उनकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाया गया, बल्कि उसके साथ साथ इट हैज बीन असर्टेड बाय हिम but also has the potential of persistent threat of being used against the plaintiff at any time in future, यानी कि इस चीज को आगे भविष्य में भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरीके से ये पूरे मामले में कांग्रेस ने झूठ फैलाया है। बिल्कुल, कांग्रेस का झूठ पूरी तरीके से साफ हो चुका है, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जिस तरीके से रजत जी की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई, एक ऐसा आरोप लगाया गया जो गंभीर आरोप हो सकता था, वो तमाम आरोप झूठ साबित हुए हैं। लगातार इंडिया टीवी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कांग्रेस को ये बताने की कोशिश की कि आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जानबूझकर रजत जी की इमेज को खराब करना चाहती है, उनकी रेपुटेशन पर हमला करना चाहती है। और जब
सच का साथ हाईकोर्ट ने दिया तो कांग्रेस का पूरा झूठ अब पूरे देश के सामने आ चुका है। कांग्रेस को सारे ट्वीट्स जल्दी से जल्दी हटाने होंगे, कांग्रेस को सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी हटानी होंगी। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने करी थी और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी, एक महिला कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी की सारी हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सच रजत जी कह रहे थे और झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से मंशा साफ थी कि रेपुटेशन पर हमला किया जाए, रेपुटेशन को खराब किया जाए, यही मंशा कांग्रेस की नजर आ रही थी। गौनिका, बिल्कुल, आज 7 दिन का वक्त दिया गया है प्राची। 7 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस को रागिनी नायक को ट्विटर हैंडल से उसे हटाना होगा। वो सारे झूठ जो उन्होंने वीडियो के जरिए फैलाए, इसके अलावा उन्होंने जो लंबे चौड़े पोस्ट लिखे हैं, उन सारी चीजों को उन्हें ट्विटर हैंडल से यानी कि एक्स पोस्ट से हटाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने रजत जी के फेवर में ये ऑर्डर दिया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये सारी वीडियोस इनका कल भी आगे जाके गलत इस्तेमाल हो सकता है, जो कि वीडियोस सही नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा है कि इन सारी वीडियोस को एक्स पोस्ट से हटा दिया जाए। इन सारी वीडियोस को लेकर कोर्ट ने कहा है कि ये आगे चलकर झूठ फैलाया जा सकता है इन वीडियोस के जरिए, और यही वजह है कि रजत जी के फेवर में ये पूरा ऑर्डर देते हुए मानहानि का ये जो पूरा मामला है, 100 करोड़ का मामला, इस पूरे मामले में जो फर्स्ट स्टेप कोर्ट ने लिया है वो यही है कि कांग्रेस को उस झूठ को अपने एक्स पोस्ट से हटाना होगा। कांग्रेस को ये वीडियोस को अपने एक्स पोस्ट से डिलीट करना होगा। 7 दिन के पीरियड का वक्त दिया गया है। जब तक ये पूरा मामला फाइनलाइज नहीं होता, तब तक इस पूरे मामले में कांग्रेस को ये हटानी होंगी वीडियोस, और कांग्रेस को ये साफ तौर पर झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। क्योंकि हाई कोर्ट में जिस तरीके से हमने दलील दी, रजत जी ने दलील दी है, ऐसे में इस पूरे मामले में कांग्रेस झूठी साबित हुई है। रागिनी नायक ने जिस तरीके से इस पूरे मामले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गलत तरीके से ही पेश की गई है। ऐसे में कोर्ट ने यह साफ कहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस पूरे केस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट पर ट्वीट किए हैं, रागिनी नायक ने अपने एक्स पोस्ट पर ट्वीट किए हैं, उन सभी को हटाना होगा। रेपुटेशन को डैमेज किया गया इस पूरे प्रकरण के जरिए, और यही वजह है कि रेपुटेशन को हार्म किया गया। और साथ ही साथ इस केस को, इन वीडियोस को आगे चलकर किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि सारे वीडियोस रागिनी नायक और कांग्रेस इसलिए देखिए रजत जी भी कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सबको पता था कि रजत जी जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन कांग्रेस बार बार झूठ बोलती रही और अब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, जो रजत जी कह रहे हैं उसी बात को दोहराऊंगी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हाईकोर्ट से निर्णय आया है, ये रजत शर्मा जी या इंडिया टीवी की नहीं, ये पत्रकारिता की जीत है। जिस प्रकार से कांग्रेस को अपनी इमरजेंसी मानसिकता में जीती है, पत्रकारों को दबाना, बुली करना। प्राची जी, आपके साथ भी तो क्या 14 पार्टियों ने आप पे प्रतिबंध लगाया था, तो किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक इस्तेमाल करना, और वो भी रजत शर्मा जी जैसे व्यक्ति के खिलाफ जो 40 वर्षों से पत्रकारिता में हैं। आज तक उनका एक ऐसा उदाहरण नहीं है कि उन्होंने किसी छोटे से तू तड़ाक से बात की हो। गाली देना तो दूर की बात, तू तड़ाक से भी आज तक मैंने रजत जी को बात करते हुए नहीं देखा है। तो उनके ऊपर ये हमला प्रायोजित था, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग था। और कांग्रेस की मर्जी इसलिए इसमें पवन खेड़ा और जयराम ने दी। और हाईकोर्ट की एक टिप्पणी नोट की थी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झूठ बोल रही, मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड मैलिफाइड इंटेंट के साथ था। मेरी शुभकामनाएं रजत को, पर मैं चाहूंगा कि बाकी के जो पत्रकार और समूह है पत्रकारों के, उनको आज निकल कर बोलना चाहिए कि कांग्रेस का जो रवैया है ये एंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एंटी मीडिया पर है। आज इंडिया टीवी और रजत शर्मा जी को उन्होंने फायरिंग लाइन पे लिया, कल कोई और हो सकता है। एक और बड़ी बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है शहजाद, वो ये है कि रेपुटेशन पर खतरा था, रेपुटेशन को डैमेज करना चाहती थी कांग्रेस। पूरा देश जानता है रजत जी की इमेज, पूरा देश जानता है उनकी निर्भीक पत्रकारिता के बारे में, निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में, और उसी को खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। देखिए, कांग्रेस ने एक नया रुख अपनाया है कि जहां पर वो तर्क नहीं ला सकती, जहां पर वो आर्गुमेंट नहीं ला सकती, वहां पर वो डैमेज करना चाहती है। तो चाहे चुनाव हो, चुनाव आते तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल, और पत्रकारों की और पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल। और इसी श्रृंखला में रजत शर्मा जी एक सूरज की तरह है, उनके सामने इस प्रकार से हरकतें करने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये हमला पत्रकारिता पर है, और इसीलिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आज कहाँ है।
मैं जी। चाहता हूं कि पत्रकारों का बिल्कुल शहजाद, देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, यही लाइन है रजत जी की, सत्यमेव जयते, और उसी की झलक हमें हाईकोर्ट में देखने को मिली। शुक्रिया आपका तब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुधांशु जी, आप तो उस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी थे, आपने तो ये पूरी लाइव कवरेज देखी थी। कैसे कांग्रेस की प्रवक्ता एजिटेट होती हैं, परेशान होती हैं, इरिटेट होती हैं और उसे छिपाने के लिए झूठा आरोप कर देती है रजत जी पर। सब कुछ साफ हो गया है आज। आपने बिल्कुल सही कहा। जब का ये किस्सा है उस समय तो मैं बैठा हुआ था, सुबह जिस समय चुनाव के नतीजे आ रहे थे। अच्छा, रजत जी ने तो बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कांग्रेस के 99 आते हैं तो उनकी जीत है, और भाजपा के 250 आते हैं तो भाजपा की हार है। क्यों? क्योंकि हमारे कम हो रहे थे और कांग्रेस के बढ़ रहे थे। तो जिसके बढ़ रहे हैं उसकी जीत है और जिसके कम हो रहे उसकी हार है। ये पहले उस पर बिखर गई। जब ये बिखरी और बदतमीजी से करने लगी, तब रजत जी ने कहा कि भाई मैं तो ये कह रहा था, बाकी आपको नहीं समझ आ रही थी, कोई बात नहीं। उस चीज को, ये सब जो इन्होंने कहा, मैं तो ताज्जुब में आ गया कि मतलब किस मानसिकता से कांग्रेस जो है आज सारी मीडिया को देखना चाहती है। किस तरह वो दोषारोपण करके, और भद्दा दोषारोपण, मतलब रजत शर्मा किसी को टीवी पे गाली देंगे। जिस व्यक्ति ने आज तक टीवी तो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत जीवन में किसी से बातचीत करते समय एक शब्द भी अपशब्द का नहीं कहा हो, वो जना टीवी पे सरेआम एक महिला को गाली देगा। ऐसी विकृत मानसिकता, ऐसी ऐसी अजीब सोच, इसकी कल्पना सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अच्छा, ये मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूँ जिन्होंने हिसाब लगाया। ये तो ऊपर का षड्यंत्र था। चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे पवन हो वगैरह, ये सारे, इन्होंने इसको एक ढूंढा कि किसी तरह से जो निर्भीक पत्रकारिता है, जो पत्रकारिता सत्य को सच कह के जो है किसी दबाव के बिना अपना पक्ष रखती है, उसको जो है चुप करवाने का एक अच्छा मौका है। अक्सर कांग्रेस की राजनीति जो है वो इतनी बेतुकी राजनीति होती है, सिद्धांतहीन राजनीति होती है, जिसका स्वाभाविक तौर पर हर एक जना खुलासा करेगा। रजत शर्मा निर्भीकता के साथ जो भी पक्ष होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसकी गलती को गलती बोलते हैं, सही बात को सही बात बोलते हैं। इसलिए रजत शर्मा पे दबाव डालने के लिए इस तरह की छोटी हरकत करी गई। देखिए, उच्च न्यायालय ने न केवल न्याय करा है, उन्होंने इनका पर्दाफाश करा है, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को ओवर सेंसेशनाइज किया है, और इसके साथ साथ वो इस पूरे घटना के लिए ट्रुथफुल नहीं रहे हैं, यानी कि झूठ बोला गया है उनकी तरफ से। और बकायदा पब्लिक डोमेन में एक्स पोस्ट पर आप इस तरीके के झूठे इल्जाम लगाते हैं, जिसका कोर्ट ने पर्दाफाश भी कर दिया। कोर्ट ने यही कहा है कि आपने इस पूरे मामले को ओवर सेंसेशनाइज किया है। प्राची, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्राची, जिस तरीके से इस पूरे मामले में कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है, सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की है, और पहला जो कोर्ट ने स्टेप का है वो यही कहा है कि इन वीडियोस को हटा दिया जाए। हम खुद रजत जी, जब भी हम लोगों से पर्सनल भी उनकी बात होती है, वो यही कहते हैं कि शोर कम, खबरें ज्यादा, यानी कि आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे। आप खुद डिबेट करती है, प्राची डिबेट शो करती है, और डिबेट शो में हमने कई बार देखा है कि आप किसी भी राजनेता से बात करें, प्रवक्ता से बात करें, तो आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, आप अपने बात को प्यार से, आराम से करेंगे और सामने वाले को मौका देंगे। और इसी एजेंडे पर हम लोग भी काम करते हैं। ऐसे में देखिए, इस तरीके के झूठे इल्जाम लगाना और उसका पर्दाफाश कोर्ट ने कर ही दिया। प्राची, बिल्कुल, देखिए रजत जी हमेशा ये समझाते हैं, और ऐसे ही इमेज के लिए रजत जी पूरी मीडिया इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। यूं ही नहीं, देश के नंबर 1 एंकर रजत जी कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पत्रकारिता करने का स्टाइल, उनका सवाल पूछने का स्टाइल, और सबसे बड़ी बात निष्पक्षता के साथ काम करने का जो स्टाइल है, वो उन्हें पूरे देश का नंबर 1 एंकर कहलाता है। और वो जब जब हम लोगों से भी मिलते हैं, जब जब हम लोगों से बात होती है, वो यही समझाते हैं कि मर्यादा में रहकर टीवी पर आप लोगों को बात करनी है, आपको निष्पक्ष रहकर टीवी पर बात करनी है, आपको संयम नहीं खोना है। और उन्हीं रजत जी पर ऐसा घिनौना आरोप कांग्रेस ने लगाया। मंशा साफ हो रही है कि कांग्रेस रेपुटेशन को डेंट करना चाहती थी, लेकिन जैसा रजत जी कह रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, और आज सत्य की जीत हुई है।
सत्यमेव जयते आज हुआ है हाईकोर्ट में और कांग्रेस को एक करारा बिल्कुल झटका लगा प्राची, है। करारा झटका कांग्रेस को लगा है और कोर्ट में जिस तरीके से पूरा मामला गया, क्योंकि जो सच सच्चा होता है वो कोर्ट जाता है और यही वजह है कि रजत जी ने इस पूरे मामले में अगले ही दिन कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो साफ तौर पर कोर्ट ने भी यही कहा है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले को ओवर सेंसेशनलाइज किया है और इसके अलावा कांग्रेस इस पूरे मामले में ट्रुथफुल नहीं रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास हो सकता है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी की रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, रेपुटेशन को हार्म नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार लगी है कि आप इस पूरे मामले में जो एक्स पोस्ट पर कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर देखिए इस तरीके का झूठ कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से फैलाया गया। रागिनी नायक ने अपने एक्स हैंडल से इस पूरे मामले में ट्वीट किया। गौनिका, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो बात अब सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस ने बेशर्मी तो कर दी, कांग्रेस ने एक झूठ फैलाने की कोशिश तो की, कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा तो चलाया, लेकिन यही प्रोपेगेंडा, यही झूठ की पेशकश जो कांग्रेस ने की है वो कितनी जल्द से जल्द अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटाती है। क्योंकि हाईकोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि आपको हटाना होगा। आपको ये जितने भी आपने कंटेंट शेयर किया है रजत जी के खिलाफ, जितनी भी फेक वीडियो शेयर की हैं, ये आपको पूरी तरीके से हटानी होंगी। अब कांग्रेस कब हटाती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए इंडिया टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे सत्य की जीत होती है, कैसे रजत जी जो लगातार अपने सच के लिए जाने जाते हैं, अपनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जब उन्हें जबरदस्ती के प्रोपेगेंडा में घसीटने की कोशिश की गई, जब उन्हें जबरदस्ती ऐसे आरोप लगाए गए, तो हाई कोर्ट में कैसे कांग्रेस को करारा तमाचा लगता है। एक एक डिटेल आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।